देखो अगला टाइप है अपना सर्किल बेस्ड, यानी एक गोलाकार घेरा होगा, इस घेरे पर आधारित सवाल होंगे और ये सवाल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं और परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। जो सबसे हार्ड होता है ना परीक्षा में वही पूछा जाता है, इजी सवाल कभी नहीं पूछा जाता। तो देखो सबसे पहले आपको हमेशा सर्किल से संबंधित अगर सवाल है तो इसमें हमेशा ये क्लेरिफाई करना है कि व्यक्ति मुंह किस तरफ करके बैठे हैं, घेरे के अंदर है या घेरे के बाहर। तो अब यहाँ देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब ये आपका केंद्र है और मुंह इस तरफ करके बैठे हैं सभी। तो ये डाउट सबसे पहले आप निकाल ले में, क्योंकि अगर यहाँ अपन भूल गए ना तो अपना जो लेफ्ट राइट है वो आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चीज़ वही सबसे इजी जो अपने को शर्त लगती है वो हमेशा उठानी है। तो विजय कहता है विजय सुधीर के बाएं बैठा है। तो पहले अपन सुधीर को बिठा लेते हैं कहीं पे, ये लो मैं यहाँ पे सुधीर को बिठा लेता हूँ। सुधीर को यहाँ बिठा लिया। अब सुधीर के बाएं कौन बैठा है? विजय। अब देखो सुधीर का बायां कौन सा है? ये लो भाई मैं सुधीर हूँ, बाबूलाल नहीं हूँ, एक बार भूल जाओ। और मेरा मुंह केंद्र की तरफ है, मेरा बायां कौन सा है? ये मेरा बायां है। और मेरा दायां कौन सा है? ये दायां है। अब बायां कौन सा? ये। तो विजय किस साइड में बैठ जाएगा? विजय यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, एक शर्त अपनी पूरी हो गई। अब देखो अमर जो है राकेश व सौरभ के बीच में बैठा है, यहाँ पे अपन गच्चा खाएंगे। अमर जो है सौरभ वो राकेश के बीच में बैठा है, इन दोनों के बीच में बैठा है। कौन बैठा है भाई? अमर। अब क्यों बैठा है ये नहीं पता अपने को। और नीरज जो है अमर के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन अपने को करना पड़ेगा। तो देखिए नीरज अमर कहाँ बिठा सकते हैं? अमर को यहां अगर हम बिठाते हैं तो नहीं बैठ पाएगा, तो यहां अमर नहीं बैठ पाएगा। अमर जो है राकेश और सौरभ के बीच में बैठा, तो अमर यहां पे बैठेगा और या फिर यहां बैठेगा। ये दो केस अमर के लिए सूटेबल होते हैं। अब इन दोनों परिस्थितियों में से अमर कहां बैठेगा? मान लीजिए अमर या तो यहां बैठता है या यहां बैठता है, क्योंकि राकेश और सौरभ के बीच में है, तो राकेश यहां बैठेगा, सौरभ यहां बैठेगा। या अगर यहां बैठता है तो इस साइड में दोनों बैठेंगे। अब ये यहां पे क्लियर नहीं है, अपने हिसाब से कभी नहीं बिठाना है। यहां गलती ये होती है कि हमने अमर को यहां बिठा दिया, राकेश को यहां बिठा दिया, सौरभ को यहां बिठा दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिठाना। कहा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहा है, तो अपन एक बार इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अमर का स्थान फिक्स है, या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा। ठीक है, अमर से संबंधित एक सवाल आगे वो मिलता है अपने को कि नीरज जो है ना वो अमर के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो अमर जहां बैठा है उससे दो स्थान पर नीरज बैठा है, तो ये तो अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं इस घेरे के अनुसार। तो देखिए अगर अमर यहां बैठता है, इस जगह अगर अमर बैठता है तो दो स्थान पर नीरज बैठा है। तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये होता है, मतलब यहां नीरज बैठेगा। अब भाई सुधीर को हटाकर नीरज को बिठाएं, ये तो जची नहीं बात बिल्कुल। तो देखिए यहां पे एक चीज और क्लियर होगी अपनी कि अमर जो है यहां से अमर हट गया, अमर यहां नहीं बैठा। क्लियर हो गई ना? अब देखो नीरज को बिठा दो, अमर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब देखो अमर का मुंह केंद्र की तरफ है, घेरे की तरफ है, और ये देखो मैं सीधा उधर देख रहा हूं। तो अमर यहां बैठा है, मैं घेरे की तरफ देख रहा हूं। तो नीरज दो स्थान पर, पहला स्थान छोड़ दिया, दूसरा स्थान ये रहा, और नीरज बैठेगा आपका यहां पे। ये नीरज यहां पे बैठ गया। ठीक है भाई, अब देखो अभी भी सवाल आगे पीछे। अब देखो राकेश और सौरभ की कोई लोकेशन डिसाइड हुई क्या? नहीं हुई है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने को, ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया है जहां पे राकेश और सौरभ को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं यहां पे या तो राकेश बैठेगा या सौरभ बैठेगा, और यहां पर भी या तो राकेश बैठेगा या सौरभ बैठेगा, दोनों में से कोई एक बैठेगा। अब चलते हैं सवाल आपसे क्या पूछे गए। तो देखिए पहला सवाल आपसे क्या पूछता है, विजय के दाएं दूसरा कौन है? अब विजय कहां बैठा है? विजय ये बैठा है यहां पे, और विजय के दाएं दूसरा कौन है? तो विजय का दायां कौन सा होगा? ये लो मैं विजय बन गया, और मैं
विजय इस तरफ देख रहा है और मैं भी इस तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा दायां कौन सा है? ये हाथ दायां, मतलब आगे चलोगे। तो विजय के दाएं बाएं दूसरा कौन है? पहला सुधीर छोड़ दिया, दूसरा नीरज, यानी विजय के दाएं हो गया आपका, दूसरा हो गया नीरज। ये सवाल तो हमारा हल हो गया। अगला सवाल पूछता है अमर व विजय के बीच में कौन बैठा है? अमर और विजय के बीच में कौन बैठा है? ये विजय यहां बैठा है, अमर यहां बैठा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो अब क्या करोगे भाई, यहां पे राकेश बैठा है क्या सौरभ बैठा है? ये चीज तो क्लियर है कि दोनों में से कोई एक बैठा है, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते। तो आप ऑप्शन आपको अगर ये दे दिया जाए कि अमर व विजय के बीच में सुधीर बैठा है, नहीं बैठा सर। नीरज बैठा है, नहीं बैठा। राकेश बैठा है, नहीं कह सकता। सौरभ बैठा है, नहीं कह सकते। तो अब राकेश बैठा है या सौरभ बैठा है, इन दोनों में से कौन बैठा है ये अपने को डाउट है। बाकी विजय नहीं बैठा है, सुधीर नहीं बैठा है, तो ये अपन कह नहीं सकते। ये आपका क्लियर हो जाएगा, कह नहीं सकते दोनों में से, यहां गलती मत करना। और आगे एक सवाल और पूछा है नीरज से अमर का स्थान कौन सा है? अब नीरज कहां है? नीरज ये रहा। और नीरज से अमर का स्थान कौन सा है? नीरज से अमर, अब देखिए यहां दो परिस्थिति बनती है, राइट से कौन सा स्थान है और लेफ्ट से कौन सा स्थान है। अब देखो नीरज किस साइड में देख रहा है? सेंटर घेरे की तरफ। मैं नीरज हूं, ठीक है, मैं नीरज बन गया एक बार के लिए। अब राइट से अमर कौन सा स्थान पर बैठा है? तो नीरज से जो आपका अमर बैठा है वो देखिए, मेरा राइट ये चल गया 1 2, राइट में नीरज से अमर दूसरा है। और लेफ्ट से अगर पूछ ले तो लेफ्ट से पूछ लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, लेफ्ट से अमर आपका चौथा हो गया। अब ये सवाल है, ऐसे सवाल बड़े कन्फ्यूजन करते हैं, तो ऐसे सवालों को आप एकदम सलीके से एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, सवाल आपके समझ में आ जाना चाहिए। बड़ा टफ सवाल आता है और यहीं से पूछते हैं। अब देखो मैंने आपको इनको बिठाया, 3 सवाल एक साथ पूछ लिए, तीनों हल हो गए। और पेपर में 2 से 3 सवाल तो पक्के आते हैं। अकेला सवाल कभी नहीं आता कि आपसे इतना लंबा चौड़ा बिठा के फिर आपसे पूछेगा ये बताओ, एक सवाल आपसे पूछ लिया, नहीं, हमेशा 2 से 3 सवाल एक साथ में जुड़े आते हैं। हाँ भाई, सर्किल को 1% आप पहले कर लियो, सर्किल बेस में, जिसमें अंदर की तरफ मुंह करके बैठे थे, यानी सेंटर की तरफ। और इस सवाल में अपन देखते हैं, देखिए 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति, रुद्र, अमित, मनीष, रोहित, शिव और हितेश गोल घेरे में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं गोल घेरा बना लेता हूँ पहले। ये अपना गोल घेरा है और सभी लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 लोग हमने बिठाने हैं और बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये चीज़ हमेशा क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो रोहित अमित व रुद्र के बीच में है। अब कहाँ रोहित को बिठाएं, कहाँ रुद्र बैठेगा, कहाँ अमित बैठेगा, कुछ ही पता नहीं है। छोड़ो इसको, एक बार बाद में उठाएंगे। दूसरी लाइन क्या कहता है? अमित के बाएं दूसरा शिव बैठा है। ये लाइन अपन के काम की है। अमित के बाएं दूसरा शिव बैठा है, तो पहले अमित को बिठा लेते हैं, पकड़ दे एक जगह। तो ये लीजिए, मैंने अमित को यहां बिठा दिया। ये बैठा अपना अमित, सीधा क्षण आदमी है, बैठ गए। अब अमित के बाएं दूसरा, यानी देख की साइड रहे, बाहर की तरफ। ये लो सा, मैं अमित हूं और मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं, और मेरा बायां कौन सा है? ये मेरा बायां, मतलब इस साइड में आपको चलना है, ठीक है। अमित के बाएं दूसरा कौन है? शिव बैठा है, तो 1 और 2 यहां बैठ जाएगा आपका शिव। शिव भी सीधा साधा है, ठीक है, 2 हो गए। ये लाइन अपनी क्लियर हो गई। अब रुद्र का पड़ोसी हितेश नहीं है, नहीं, पहले वाली लाइन में चलते हैं। पहले वाली लाइन में ये अमित और कहीं आए थे ना, तो ठीक है, इनको देखते हैं। रोहित अमित व रुद्र के मध्य में बैठा है। अमित और रुद्र के बीच में कहीं रोहित बैठा है। अब देखो अमित ये बैठा और अमित और रुद्र के बीच में रोहित बैठा है। अगर रोहित को अपन यहाँ बिठा दे तो क्या रहेगा? तो फिर रुद्र को शिव की जगह थोड़ी बिठाएंगे।
इधर तो रोहित नहीं बैठेगा, तो फिर रोहित को कहाँ बिठाएं हम? रोहित को बिठाते हैं इस साइड में, और ये रोहित बैठ गया। रोहित जो है अमित और रुद्र के बीच में बैठा है, तो ये यहां पे आपका बैठ गया रुद्र। हो गया क्लियर? एक लाइन पकड़ी, फिर दूसरी लाइन पकड़ी, दोनों अपनी शर्त सही हो रही है। अमित के बाएं दूसरा शिव है, पहला और दूसरा बाएं शिव है। रोहित जो है अमित और रुद्र के बीच में बैठा है। रोहित देखो, अमित इस साइड में, रुद्र है, दोनों के बीच में बैठा है। अब तीसरी लाइन पकड़ते हैं। रुद्र का पड़ोसी हितेश नहीं है। अब रुद्र कहाँ बैठा है? ये बेटा रुद्र यहाँ में, और इसका पड़ोसी हितेश नहीं है, मतलब यहाँ तो हितेश नहीं बैठेगा, तो फिर हितेश कहाँ बैठेगा? ले भैया, अपने पड़ोसी जरूरत को ना अपने सामने बैठ जाए एकदम। ठीक, हितेश बैठ गया। अब एक आदमी बच रहा है। कौन बच रहा है? देखो, रुद्र को बिठा दिया, अमित को बिठा दिया, मनीष, ये महाशय बच रहे हैं, तो यहाँ आपका बैठ जाएगा मनीष। एकदम इजी है, कहीं कोई भागादौड़ी नहीं है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, लाइन से लाइन पकड़ते चलो। अब देखो सवाल क्या पूछा है आपसे, हितेश के बाएं दूसरा कौन है? अब हितेश के बाएं, हितेश कहाँ है? ये रहा, ये लो साहब, मैं हितेश हूँ, और हितेश के मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, मैं ये लो ऊपर देख रहा हूँ, ये मेरा घेरा है पीछे। हितेश के बाएं दूसरा कौन है? तो एक छोड़कर दूसरा बायां ये आता है मेरा, तो इस साइड में। तो अब देखो हितेश के बाएं कौन है? पहला शिव है, दूसरा कौन है? मनीष। अब देखो ऑप्शन कौन है? मनीष। ये आपका उत्तर हो जाएगा, मनीष। तो ये है साहब सर्किल यानी घेरे पर आधारित सवाल, अरेंजमेंट के सवाल, जिसमें घेरे से संबंधित सवाल आपके अगर आते हैं तो इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं। तो बिल्कुल इजी है, डरना नहीं है। डरना तो है ही नहीं, क्यों डरे साहब? हिम्मत के, डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है। एक टाइप और देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, ने तो लाइन में बैठेंगे, ने गोल घेरे में बैठेंगे, अलग ही तरीके से आपस में इनको कोरिलेट कर दिया जाता है। तो ये ने तो सर्किल में है और ने ही लाइन में है। सवाल देखते हैं, टाइप वही है, कोई अलग नहीं है। ये नहीं है कि भाई सर्किल से नहीं है तो कुछ अलग बैठे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिशा पूछ ली जाती है या और कुछ पूछ लिया जाता है। तो सवाल पढ़ते हैं, आप हमेशा सवाल पढ़ो पहले। तो देखो PQR व S कैरम खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कैरम किस टाइप का होता है। तो कैरम एक चोर्स टाइप में होता है। तो ये रहा साहब कैरम, ठीक है, ये मैंने कैरम बना लिया। कैरम खेल रहे हैं, P और R जोड़ीदार है, और Q और S ये जोड़ीदार है। अब देखो ठीक है, ये दो तो क्लियर हो गए कि ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। कैरम के अंदर इतना तो आपको सब एक होना चाहिए, कैरम है, ताश है, अगर जोड़ीदार है तो आमने सामने बैठेंगे। ये आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए यहाँ पे। अब देखो S जो है R के दाएं बैठा है। अब S को कहाँ बिठाएं, R को कहाँ बिठाएं? कहीं नहीं बिठा सकते, एक बार छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ये छोड़ दिया। अब देखो R जो है ना वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, ये अपने काम की चीज़ है। अब देखो कैरम है, तो मैं यहाँ पे देखो एक बीच में बना लेता हूँ मैप। ये रहा, ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अब देखो R को पकड़ लेते हैं आप। R जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो पश्चिम किस साइड में? ये रहा, वेस्ट यानी पश्चिम, इस साइड में मुंह करके बैठा है। ये रहा, मैं R हूँ और मैं देखो अब पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हूँ। तो R कहाँ बैठ जाएगा? R आपका यहाँ बैठ गया, R बैठ गया। अब R का जोड़ीदार कौन है? R के साथ में कौन है? P को ऑटोमेटिक आप यहाँ पे बिठा दोगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो S और R में अपने कन्फ्यूजन था। अब S जो है वो R के दाएं बैठा है। अब देखो मुंह अंदर की तरफ करके बैठे हैं, कैरम में ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो R के दाएं बैठा है। अब ये देखो R ये बैठा यहाँ पे, ये R बैठा, और R का मैं जैसे इस साइड में R बैठा हूँ। अब मेरा दायां कौन सा है? ये हाथ है मेरा दायां, और मेरा बायां कौन सा है? ये हाथ मेरा बायां है। तो दाएं इस साइड में, तो S जो है R के दाएं, तो मेरे दाएं यानी R के दाएं ये दायां इस साइड में आ जाएगा। तो यहाँ कौन बैठा है? आपका S बैठ जाएगा यहाँ पे। और अब S के सामने कौन है?
Q। ये लो, ये हो गया, बीच में दिशा आपकी बिठा दी मैंने। अब देखो ये बैठ गए चारों आपस में। अब सवाल क्या पूछा है आपसे, Q का जो मुंह है ना वो किस तरफ है, Q का मुंह किस तरफ है। अब Q कहाँ बैठा है, ये बेटा Q का मुंह इस तरफ है, मतलब मैप के अंदर हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। ये नॉर्थ है आपका, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। अब Q ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा है, मतलब नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ। इस टाइप के सवाल आपसे अलग से पूछ सकते हैं, गहरे में ना हो देख के, और टेबल के बारे में पूछ लिया जैसे लाइन में नहीं दिया हो, तो ये इसी तरह के सवाल है। कोई लंबा एक सवाल और देखा आप, और सवाल देखो है कहीं है, A B C और D उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, एक पंक्ति के अंदर, एक पंक्ति में खड़े हैं और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो यहाँ इस पंक्ति पे, ये पंक्ति में मान लेता हूँ एक, ये पंक्ति है और इस पंक्ति में ये आपस में कहीं ना कहीं खड़े हैं, ठीक है। अब देखो अपने को इजी चीज़ उठानी है। पहली चीज़ क्या कह रहा है, E B से 40 मीटर बाएं खड़ा है, ठीक है साहब। A C से 20 मीटर बाएं खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। D जो है E से 20 मीटर दाएं और C से 50 मीटर दाएं खड़ा है। तो यहाँ मैं इस लाइन को उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक साथ में 3 आदमियों को हम बिठा सकते हैं, तो ये थोड़ा अपने ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो D किसके दाएं हैं, E के दाएं। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये मेरा लेफ्ट है, उत्तर ऊपर की तरफ है, और मेरा ये राइट और इनका राइट दोनों अपना सेम होगा, तो ठीक है। D जो है E से 20 मीटर दाएं खड़ा है। अब D को अपन कहीं बिठा लेते हैं, यहाँ बिठा लेते हैं, मान लिया D को यहाँ बिठा लिया एक जगह। ये मत सोचना कि लाइन ये इस हिसाब से, तो इस हिसाब से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। चलो मैं लाइन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। D आपका यहाँ पे बैठ जाता है कहीं, ये आपका D बैठ गया। अब D देखो E के 20 मीटर दाएं हैं, मतलब यहाँ पे E बैठा है, तो E का राइट कौन सा हो गया, ये राइट हो गया, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 20 मीटर, ठीक है। और C से 50 मीटर दाएं खड़ा है D, तो C कहीं आपका यहाँ कहीं बैठा होगा। C से 50 मीटर दाएं खड़ा है D, ये C और D के बीच की जो दूरी है ये 50 मीटर है, तो 20 मीटर तो यहाँ कवर हो गई, तो पीछे कितनी बच गई, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी बच गई, 30 मीटर, ठीक है। इसको मैं नीचे वाले को साफ कर देता हूँ। अब देखो ये शर्त अपनी पूरी हो रही है ना, D जो E से 20 मीटर दाएं, E से 20 मीटर दाएं सही है, और C से 50 मीटर दाएं खड़ा है, तो 30 और 20 50 मीटर, ठीक है सर। अब देखो कोई और देखते हैं, A जो है ना वो C से 20 मीटर बाएं खड़ा है। अब C का बायां कौन सा है, ये इस साइड वाला बायां है, ये इसका C का लेफ्ट हो गया। तो C के लेफ्ट में बाएं कौन खड़ा है, A खड़ा है, A यहाँ कहीं खड़ा है, ये A हो गया। कितने मीटर दूर है, 20 मीटर दूर, ठीक है। ये भी अपनी शर्त पूरी हो गई। अब एक शर्त और बच रही है, देखो ऊपर ये E जो है ना, E कहाँ है, E ये रहा E, E B से 40 मीटर बाएं खड़ा है। E B से 40 मीटर बाएं खड़ा है, तो B किस साइड में होगा, दाईं साइड में, तो B आपके यहां कहीं होगा। अब देखो B से 40 मीटर बाएं, B का बायां ये रहा, तो यहां से इन दोनों का जो दूरी है वो आपकी हो गई 40 मीटर, तो 20 मीटर यहां पे कवर हो गई, पीछे कितनी बच गई, ये 20 मीटर। अब देखो एक बार इसको चेक कर लेते हैं पूरे को कि हमने सही बिठाए हैं या नहीं बिठाए हैं। देखिए क्या कहा, E B से 40 मीटर बाएं खड़ा है, E B से 40 मीटर बाएं सही है, ठीक है, ये शर्त अपनी फुलफिल है। A C से 20 मीटर बाएं खड़ा है, A C से बाएं 20 मीटर, ये शर्त भी अपनी फुलफिल है। और D E से 20 मीटर दाएं, D E से 20 मीटर दाएं, ठीक है, ये शर्त आपकी फुलफिल हो रही है। और C से 50 मीटर दाएं खड़ा है, C से 50 मीटर दाएं खड़ा है, ये आपकी जिस हिसाब से बिठाना था वो बैठ गया। अब देखिए सवाल क्या पूछा यहाँ पे,
ए और बी के बीच में, ए और बी में, ए कहाँ है, ये रहा आपका ए, और बी के बीच में ये कहाँ है, बी। ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, अब इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है वो आपको उत्तर बताना है। कितनी दूरी है, जोड़ लो, 20 और 30 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 20 20 40, 40 70, 70 और 20 90। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 90 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जितने भी तरह के सवाल बन सकते थे या बनते हैं वो मैंने आपको पूरे बताए हैं। और आपका कोई सवाल है जो आपको परेशान करता है, तो हम बैठे ना साहब, हमारा काम ही परेशानी है मिटाना लोगों की। तो आप अपनी समस्या मेरे साथ शेयर करें, मैं आपका जो समस्या समाधान है वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और बाकी आपको बहुत से सवाल भी वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को औरों के साथ में शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।